जब हम पर्सनल लेवल से आगे बढ़ने लगते हैं, हमने बात करी इंडिविजुअल लेवल की कि हमारी ख्वाहिशें क्या है, तो हमें दूसरों को लीड करने से पहले, बहुत सारे लोग कहते हैं लीडरशिप प्रोग्राम होने चाहिए, पर हमारा मानना यह है दूसरों को लीड करने से पहले क्या खुद को लीड कर रहे हैं? आर यू लीडिंग योर सेल्फ बिफोर लीडिंग अदर? क्योंकि लीडरशिप वर्ड आते ही हमारी डेफिनेशन बहुत आइडियलिस्टिक हो जाती है, यस नो में भी हो जाती है कि वो बोलते हैं ये तो लीडर हैं, ये तो इनको ऐसा करना चाहिए, पर अपनी लाइफ के तो हम लीडर हैं, यस नो? अपनी लाइफ के तो हम लीडर हैं, तो क्या हम अपनी लाइफ में आइडियलिस्टिक हैं? मैंने अपने एक्सपीरियंस में, जब मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करा और आज जब मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर पा रहा हूं, मैंने 3 चीजें देखी हैं। जो लीडरशिप की जर्नी होती है वो होती है शुड, वुड, शुड। अब ये शुड, वुड, शुड क्या होता है? जब कोई पर्सन नया ऑर्गेनाइजेशन में आता है, वो हर स्टेटमेंट को बोलता है सर दिस शुड हैपन, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमें तो ऐसा करना चाहिए, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके साथ तो ऐसा करना चाहिए। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है जब कोई नया आता है वो सारी चीजें शुड में बोलता है? बाय शो ऑफ योर हैंड, हाथ खड़े करके ऐसे करते हैं, वो बिल्कुल शुड में बात करेगा, आपको लगेगा बड़ा आइडियलिस्टिक है। लीडरशिप की सेकंड लेवल कहां आता है? जब हम मैनेजर बनने लगते हैं, वो आदमी हमेशा वुड में बोलेगा। अब ये वुड क्या होता है? मेरे को पता है दिस शुड हैपन, पर तू करके देख ले, होगा ही ये, दिस वुड हैपन। तो उनको पता है, उनको ऐसा लगता है उनको सब पता है, इस मार्केट से रिटर्न आएगा, उस मार्केट से रिटर्न नहीं आएगा, इस क्लाइंट से आएगा, इससे नहीं आएगा, इस चीज में पैसा आएगा, इस चीज में नहीं आएगा, तो दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट वुड। तो पहला बोला शुड, ऐसा होना चाहिए, ये बोलेगा चाहिए तो वो होगा ये, तुम करके देखो। और क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ट्रू, बट व्हाट आई एम सेइंग, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम। शुड होना चाहिए, वुड ऐसा होगा, और यहां से ट्रू लीडरशिप निकल के आती है। वो ट्रू लीडरशिप क्या है? मुझे पता है ऐसा होना चाहिए, मुझे पता है ऐसा ही होगा, फिर भी मैं ये करके दिखाऊंगा। मुझे पता है ये होना चाहिए था, मुझे पता है ये होगा, मुझे पता है ये टेरिटरी मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, इसीलिए मैं इसमें इनोवेशन लगाऊंगा, मुझे पता है ये क्लाइंट ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इसीलिए मैं इससे ऐसे नहीं ऐसे बात करूंगा, एंड दैट इज ट्रू लीडरशिप। अब जब आप कल को अपने लिए कोई नया आइडिया सोचते हैं, सोचिएगा जब आप शुड कह रहे हैं तो आपका शुड वो बिगनर वाला है या मैच्योर वाला है या ट्रू लीडरशिप वाला है? क्योंकि जब ट्रू लीडर आपसे जाके बात करेगा और अगर मैनेजर मना करेगा, उस टेरिटरी में हमारा काम नहीं होगा, उस स्टेट में हमने ट्राई किया था, वहां की पॉलिसी ऐसी नहीं है, उसको पता है ये रिस्पॉन्स आना है। जो इस लीडरशिप के लोग होते हैं ना, वो फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। वो ये बात करेंगे सर गवर्नमेंट की ये रिसेंट रेगुलेशन आई है, यहां पे ऐसा हुआ है, ये चीज हुई है, इसीलिए अब ये हो सकता है। वो कुछ उसको छोटे लेवल पे हो सकता है ट्राई भी कर लें। अब आप देखिएगा जब आप नेक्स्ट मीटिंग में जा रहे हैं, कल आपने मीटिंग करी, आप कॉन्वर्सेशन याद कर सकते हैं, लोग बोल रहे होंगे सर दिस शुड हैपन, दिस शुड हैपन, उनका शुड ये है या वो है। अगर आप अपने शुड को वहां तक ले जाएंगे, जब आप फैक्ट्स के साथ बातें करेंगे, जब आप मार्केट नॉलेज के साथ बातें करेंगे, अलग ढंग से आपको रिस्पॉन्ड मिलने लगेगा। अभी क्या करते हैं, सर मेरे को लगता है कि कलर ये नहीं ये कर देना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है? बस ऐसे ही लगता है। होता है हमारे साथ ऐसा, कई बार ऐसे सजेशन आते हैं सर ये इसकी मोटाई ऐसी नहीं ऐसी कर देनी चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है? सर वैसे ही लगता है। तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है। हो सकता है आप ठीक हो, पर क्या आपने डाटा गैदर किया? आप उनके वुड को क्या ब्रेक कर सकते हैं? वो बोलेंगे नहीं मोटाई अगर हम बढ़ाएंगे इस चीज की तो ये दिक्कत आ जाती है, पर क्या आप उसको कर सकते हैं कि अगर इसमें ये मटेरियल में ये चेंज ला दिया जाए तो ये साइंस नई आई है, नया केमिकल आया है, नया प्रोडक्ट आया है, इससे वो चीज ओवरकम हो सकती है। शुड, वुड, शुड। सो योर सक्सेस सूत्र इज, जब आप बात करेंगे किसी से शुड हैपन, क्योंकि हम लाइफ में कई बार बहुत आइडियलिस्ट बात करते हैं, हम बोलेंगे दिस शुड हैपन, पर वो शुड कहां से आ रहा है? वो ये वाला शुड है या वो वाला शुड है? शुड, वुड, शुड।